वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में है। केंद्र सरकार इस बिल को लेकर आना चाहती है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर काफ़ी परेशान और हताश नज़र आ रहा है। जनता क्या कुछ कहती है इस बारे में, मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ, तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है। इनसे एक बार बात कर लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपका क्या कहना है। सबसे पहले आप बता दीजिए। मेरे हिसाब से सरकार का सराहनीय कार्य है, क्योंकि ये आज से नहीं, पहले ही हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो, एक तो खर्चा बचेगा, टाइम इन्वॉल्वमेंट बचेगा, सब चीज़ें बचेंगी। तो और अगर एक बार चुनाव होने से बहुत बेनिफिट है देश के लिए, और ये देश के हित में है। और ये सरकार को आज नहीं, पहले ही कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये है, और सरकार अब भी कर रही है, तो अब भी सराहनीय कार्य है, और हम तो इसके साथ हैं। पहले से कंधे मिला खड़े हुए हैं सरकार के साथ। विपक्ष को हजम क्यों नहीं हो रहा है? विपक्ष में कोई मुद्दा ही नहीं है, ये बस काम कर नहीं रहा है। कहीं पर भी जहाँ भी सरकार है उसकी काम कर नहीं रहा है, बस यही मुद्दा ले लेती है। विपक्ष में कोई काम ही नहीं है, कभी ईवीएम का, कभी ईडी, कभी कुछ। तो ये विपक्ष में कोई मुद्दा नहीं है बेसिकली। तो ये चीज़ है। अभी महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था कि चुनाव को उन्होंने हमेशा ईवीएम उसकी बात करते थे, लेकिन जब वीवीपैट से चुनाव हुआ तो पारदर्शी चुनाव हुआ। असल में क्या, जहाँ इनकी हार हो गई तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ देते हैं, जहाँ जीत हो गई तो ईवीएम। ठीक है, तो ये चीज़ एक तरफा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे चुनिंदा नेता हैं, ये और बयानबाजी करते हैं, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन का जो सोच है वो सही है? देखिए, मैं इनकी राय से थोड़ा सा भिन्न हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि है ना, मुद्दा नहीं है विपक्ष पे। आज इनसे पूछ लीजिए भाई साहब, आज से क्या कहते हैं 10 साल पहले सिलेंडर क्या रेट था, महंगाई आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज आप कोई भी चीज़ ले जाओ, 3 गुने की मार है, बढ़त में है वो भी। ऐसा लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी में महंगाई है, जैसा ये बता रहे हैं? नहीं, अगर आप कांग्रेस की 2004 में गवर्नमेंट बनी थी, 2011 में भी, 2014 में लोग गए थे। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे और विदेशी कर्जा अगर आप इनका देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी बहुत बड़ा अगर महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी लोगों की बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। और देखिए, और विपक्ष का एजेंडा इनकी केवल और केवल सेलेक्टिव राजनीति है। ईवीएम इनको नहीं चाहिए, ईडी इनको नहीं चाहिए, सीबीआई नहीं चाहिए। न्यायपालिका का फैसला अगर इनके विपक्ष में आ जाए तो ये उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो आप सहमत है वन नेशन वन? हाँ, बिल्कुल सहमत है सर। राजस्व घाटा हमारा बचेगा, इतना मेहनत लगता है, इतनी जनसंख्या है, पुलिस बल लगता है, अर्धसैनिक बल लगते हैं। अगर एक बार में कोई चुनाव होगा या एक बार में कोई भी कार्य होगा तो वो ज़्यादा, मुझे लगता है, अच्छा रहेगा। आप क्यों ऐतराज़ कर रहे हैं इनकी बात कर? देखिए साहब, ये सब तो बात कहने की है, लॉजिक ये है। अगर इनको संविधान इतना ही ज़्यादा अच्छा है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तो उनमें इतना तो ज्ञान था ही कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए था। उन्होंने क्यों इस संविधान में ये लिखा कि है ना, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग ही साल में हर एक अलग अलग राज्यों में इलेक्शन होने चाहिए? क्या इसे तो वक्त के साथ बदलाव भी कह सकते हैं इसको? बिल्कुल कह सकते हैं, मगर इतना बदलाव आप सोचिए कि है ना, आप जाके लग रहा है कि गवर्नमेंट को हम जो है धरातल पे विफल हो रहे हैं, तो उन्होंने वन नेशन और ये वाला है ना फलसफा इन्होंने आगे लागू कर दिया है उसमें। हाँ, देखिए, बाबा साहब की बात अगर मैं आपको बताऊं तो बाबा साहब और नेहरू जी के विचार कभी मिले ही नहीं। इसलिए उन्होंने अपने पद से, कानून मंत्री के पद से बहस के बाद एक इस्तीफा दे दिया था। और देखिए, क्या कहा वैसा आपने? उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं घोटालों को बढ़ावा देगा। नहीं, मतलब जो है वो सब एक सिंगल कोई घोटाला आप नहीं 2014 से 2024 के 10 साल की सरकार में आप नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं आपको खड़े खड़े बोफोर्स, कॉमनवेल्थ गेम, सुरेश कलमाड़ी, बोफोर्स तो जीप घोटाला, जाने ना जाने कितने, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। आप बताइए। अरे सर, महंगाई का मुद्दा इन्होंने जैसे बताया, हम यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में कह रहा हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि अभी महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई कौन से मुल्क में नहीं चल रही है, मुझे ये बताइए। और महंगाई का रेशो अगर देखा जाए तो मोदी जी ऐसे ही सोना अपना वापस नहीं ले आए वहाँ से खींच के। इतना कांग्रेस इतने साल रही, क्यों नहीं लाई, बल्कि लुटवा दिया उसने देश हमारा। अच्छा, आप चुनाव में बार बार लाइन में लगते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है या वन नेशन वन इलेक्शन आपको लग रहा है कि? नहीं, चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन सबसे बढ़िया है। बार बार के ये झंझट खत्म, और नेता सब नेता हैं, वो अपना देख रहे हैं। मैं इनका एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। जैसे इलेक्शन जो है ये फेस्टिवल की तरह है। अब इनके हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो एक फेस्टिवल, या तो आप है ना दिवाली मना लो या आप होली मना लो। साल भर में त्यौहार अलग अलग मनाते हैं ना आदमी। सोच कुछ अलग है कि सब खर्चा बचेगा, ड्यूटी बचेगी, राजस्व बचेगा, मेहनत बचेगी। खर्चे की बात कर रहा हूँ। आप एक बार सारे त्यौहार मना लो ना, आपके सारे खर्चे बचेंगे। गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए मुझे। त्योहार से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये वन इलेक्शन का जो ये था, ये तो हमारे यहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
पहले भी इस पे कर चुके थे कि 1 इलेक्शन 1 देश होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें कितने बेनिफिट हैं, इसको ये चाहे मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, ये विपक्ष इसको समझ नहीं रहा है। आज आप इलेक्शन कराते हो, एक इलेक्शन कराने में अरबों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। 1 इलेक्शन कराने में एक देश एक चुनाव में हमारी कितना पैसा बचेगा, जो इस जनता के विकास के लिए लगेगा, जो यहाँ की आर्थिक समृद्धि लाएगा और हम सभी को उसका फायदा मिलेगा। बार बार इलेक्शन कराने से हमारे पास कितना नुकसान होता है कि हमारी सेना को जो सुरक्षा का काम करना चाहिए वो इलेक्शन में लग रही है, हमारे अधिकारियों को जो काम करना चाहिए धरातल पे वो इलेक्शन में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि इस देश के अंदर 29 राज्य हैं, बाकी टेरिटरी राज्य हैं, कोई ना कोई हर साल एक चुनाव होना ही होना है 1-2 राज्य में। तो हमारे यहाँ तो ये सारा जो तंत्र है, जो सरकारी तंत्र है, वो चुनाव में ही लगा रहता है और उसका खर्चा कितना आता है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। लगता तो है कि गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का नहीं है, वो हमारा खर्चा है। हम इसके बहुत पक्ष में हैं और ये सरकार अगर बिल पास होता है पक्ष में, उसमें भी राज्यसभा में भी, और ये अंतिम मोहर लग जाती है तो इससे हम बहुत खुशी हैं और सबको फायदा मिलेगा। नहीं, अंतिम मोहर लगने वाली है और शायद आने वाला भी इसका है, बहुत फायदा मिलेगा। शायद विपक्ष क्या थोड़ा सा जोर लगा रहा है। विपक्ष, देखिए विपक्ष का तो मुद्दा किसी न किसी को लेकर के चलता ही है, जहाँ पक्ष होता है वहाँ विपक्ष होता है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। पर जो सरकार कर रही है वो अच्छा कार्य कर रही है, नेक कर रही है, देश हित में कर रही है। आपको मतलब क्या लग रहा है कि किसानी बिल्ली, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं, उनके पास देखो ऐसा है, मुद्दे तो होते ही हैं। हम अपोजिशन में हैं तो डेफिनेटली मुद्दे उनके पास कोई ना कोई नहीं है, तो वो उन्होंने ये उठा दिया। अब अभी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन जो सरकार कर रही है वो हमारे हिसाब से तो सही है, क्योंकि कल, आज नहीं तो कल होना ही था और वो जल्दी कर दिया तो ज़्यादा अच्छा है। जो भी सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं इधर से उधर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, राजस्व का खर्चा, ये सारा बचेगा तो हमारे डेवलपमेंट में काम आएगा और फिर हमें और भी विकास दिखेगा। रही बात ये कि महंगाई हो गई, महंगाई का अगर हम बात करें 2014 में एक एम्प्लॉय की, विपक्ष का कहना है कि कुछ कार्य नहीं हुआ, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि काम नहीं हुए, महंगाई बढ़ गई, बना दिए, कितना कुछ कर दिया। रोजगार तो है, लेकिन क्या है कि आपकी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हम ही अभी रोजगार 4 एम्प्लॉय को दे देंगे, डिपेंड ऑन सिचुएशन, कि आप अगर कितना एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेशन है, उस हिसाब से आपको कार्य मिलेगा। आपने क्या किया भाई साहब, ग्रेजुएशन की नहीं है, आपको वो काम चाहिए तो कहाँ से मिल जाएगा। ईवीएम पे सवाल उठाते थे, अब वो भी स्पष्ट हो गया। ईवीएम पे तो नहीं उठा सकते, ईवीएम पे तो पहले भी सवाल उठाते थे और ये उठाते रहेंगे। इनके साथ और कोई, इनको अगर बैलेट में करा दिया जाए तो ये घर ले जाएंगे पेटियाँ और वहाँ से ठोंक ठाक के ले आएंगे कि भाई साहब वो हो गया काम, चुनाव हो गया, वो हम जीत गए, और कुछ नहीं। चाहूँगा जी, एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं इनसे पूछिए कि एजुकेशन सेक्टर पे गवर्नमेंट ने टैक्स क्या लगा रखा है। अगर आप डायमंड और ज्वेलरी खरीदने जाते हैं ना, उस पर क्या टैक्स है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे तो बच्चों की किताब कॉपियों पे 18% का टैक्स है, 18%, समझ रहे हैं आप। और अगर गोल्ड और ज्वेलरी वगैरह लेने जाएंगे ना तो आपको 3% टैक्स देना पड़ेगा। अब आप मुझे बता दिए, अपने बच्चे को गोल्ड ज्वेलरी देना पसंद करेंगे या बच्चे के हाथ में किताबें? टैक्स देना तो मंजूर कर रहा है, लेकिन सुरक्षित भी तो है व्यापारी। आप बात कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर की, बात अलग हो गई। अब मैं आपको व्यापारी सेक्टर की बात करा दे रहा हूँ। इस समय क्या कहते हैं, आपके दीपावली का सीजन जा चुका है, ठीक है साहब, और बहुत बढ़िया इस समय सीजन चल रहा है आपका क्या कहते हैं, मैरिज वगैरह का, ठीक है, आप भी समझते आ रहे हैं। आप इस समय संजय पैलेस में हब में खड़े हुए हैं, आगरा का हब है ये, ठीक है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर का। इस समय आप किसी भी है ना दुकान पे चला जाइए, आपको बहुत सारे कस्टमर लाइनों में लगे हुए नजर आ जाएंगे। भाई साहब, व्यापार तो खत्म हो चुका है जब से ये गवर्नमेंट आई है। हकीकत में बता रहा हूँ आपको, जो व्यक्ति अपनी जेब में कुछ बचाकर लेकर जाता था ना, आज वो सुबह से लेकर शाम तक सर्वाइव यही कर रहा है। व्यापार, देखिए व्यापार कोई खत्म नहीं हुआ है। व्यापार पहले भी चलता था, आज भी चलता है, लेकिन उतार चढ़ाव रहता है, तरीके बदल गए हैं, लोगों को तरीके बदलने चाहिए। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जिनके पास कुछ नहीं होता है, उनके पास कुछ नहीं होता है बोलने के लिए, ठीक है, वो कुछ ना कुछ आप उठा के उनसे पूछ लीजिए कुछ। और आप अगर विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार की बात करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के काल में मैं आपको बता देता हूँ 50% से अधिक प्राथमिक विद्यालय स्मार्ट विद्यालयों में कन्वर्ट हो चुके हैं। हम बच्चों को प्रतिदिन 300 ml दूध प्लस 2 टाइम का खाना मुहैया करा रहे हैं। सरकार हर चीज़, ड्रेस से लेकर हर चीज़, स्वास्थ्य, सड़कों से लग रहा है। देखिए बिल्कुल 24 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, इसको संभालना कोई ऐसे नहीं कि, और भाई साहब ने कहा काम नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आप बता दीजिए क्या लग रहा है आपको 1 नेशन 1 इलेक्शन? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम इसके बहुत पक्ष में भी हैं। जैसा कि सभी लोग सोचते हैं कि इससे फिजूल खर्ची भी ये बढ़ेगी, वो कम होगी फिजूल खर्ची और टाइम भी बचेगा, हम बिल्कुल ये सोचते हैं। और रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष तो देखो ऐसा है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, उनके पास कुछ कहने के लिए या कुछ करने के लिए चीज़ नहीं है।
जब चीज़ नहीं है तो विपक्ष तो ऐसा बोलेगा ही, लेकिन हम इसके 100% पक्ष में हैं और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो क्या फिर से क्या ईवीएम लेकर आ जाएंगे, कोई ना कोई सवाल? भैया ये तो चलता रहेगा जो है, लेकिन समय के साथ अपडेशन ज़रूरी है। तो वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ समय के साथ चेंज होता चला आ रहा है और जब तक कुछ बदलाव नहीं होगा तब तक आप किस देश के विकास के लिए जो ज़रूरी है वो कदम उठाना चाहिए। वो उठा रहे हैं मोदी जी। और ठीक है, नहीं, सही आपको लगता है कि केंद्र सरकार का निर्णय? नहीं, केंद्र सरकार बिल्कुल सही जा रही है और सही निर्णय है और बहुत जल्दी ये फैसला फाइनल हो जाएगा और हम लोग उसके साथ हैं। ये मैं दो बात और कहूँगा आपसे। एक्चुअली क्या है ना, केंद्र सरकार बहुत सही जगह जा रही है। मेरा भाई साहब से बिल्कुल सही कहना है उनका कि जब आप भी जानते हैं हमारा देश सन 1947 में जो है आज़ाद हुआ था, उसके बाद से सन 2014 तक कई सारी गवर्नमेंट आई और गईं, आप भी जानकार हैं अच्छी तरीके से। उस समय हमारे देश पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था, 55 लाख करोड़ का, ठीक है। और सन 2014 से और आज सन 2024 आ गई, इस बीच में सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार आई हुई है। इसने 55 लाख करोड़ तो अलग छोड़ दिए, 205 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कर्जा लिए रखा है। ये क्या सोच रहे हैं, ये सारा कर्जा वैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है। मगर सवाल करना चाह रहे हैं कि जो कर्जा लिया है उसका कहीं वो तो दिखाई दे हमारे रहा है? ऊपर ही आ रहा है ना, हम देंगे उनको, क्योंकि हमसे ही टैक्स वसूला जाएगा। अभी तो आप देखिए जीएसटी के बाद एक टैक्स और आगे लगने वाला है, जो इनको भाई साहब को पता ही नहीं है, ये है चक्कर। तो मेरा सिर्फ ये है, वन नेशन और क्या कहते हैं वन इलेक्शन जो है एक फलसफा इन्होंने छोड़ दिया है। जैसे इन्होंने कहा था कि साहब हमने हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15, 16-16 लाख रुपए आएंगे। आपको लगता है कि आपको वहाँ गड़बड़ हो सकती है वन नेशन? साहब बिल्कुल 110। अरे जो लोग अपनी है ना एक बार की परीक्षा है ना सही तरीके से नहीं करा सकते, आप भी जानते हैं कि कितने लीक हुई हैं परीक्षाएं, वो लोग है ना IAS PCS की। अच्छा, आपको लगता है इसमें सर ये भाई साहब जो कह रहे हैं मैं इसका जवाब देता हूँ कि परीक्षा फेल हो जाती है, परीक्षा में सरकार का क्या रोल है? अरे कोई निचले स्तर का आदमी को मिला हुआ है। आपको पता है जो रिजल्ट आते हैं, विपक्षी पार्टियों के आदमी नहीं होते हैं, विपक्षी पार्टियों के आदमी नहीं होते हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षी पार्टियों का आदमी इसको लीक करते हैं। प्रशासन में रहते हुए पुलिस विभाग जो है वो सरकार का है ना, सारे विभागों में विपक्षी पार्टियों के भी आदमी होते हैं। आप मान लीजिए पहली बात तो ठीक है ना, 9 सेक्टरों में जो चुनाव हुए थे यूपी में, उनमें से 2 सीटों पे आपने भी देखा तमंचा साधे हुए हैं SHO साहब, जो कह रहे हैं वोट डालने नहीं दे महिलाओं के ऊपर। देखिए तथ्यों को मत तोड़िए। नहीं भाई साहब, तथ्यों को मत तोड़िए। आप देखिए, अगर पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस आरती नहीं उतारेगी। पूर्व की सरकारों की तरह पुलिस वालों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए दुनिया जानती है, और आप परीक्षा की बात कर रहे हैं तो एक परिवार के लोग झोला उठा के निकलते थे भर्ती निकलते ही कि हम इसकी बुकिंग करेंगे। तो ये सब तो बेकार की बातें हैं कि सरकार कराती है, करा रही है। और देखिए ये जो शिक्षा माफिया हमारी सरकार ने उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बना के उन्हें सजा देने का काम किया है और आगे भी करती जा रही है। हम निष्पक्ष जांच करा रहे हैं, निष्पक्ष एग्जाम करा रहे हैं। ये फैसला वन नेशन वन इलेक्शन का ठीक है? और जी बिल्कुल। तो देखिए हम इस समय आगरा के लोगों से बातचीत कर रहे थे और मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें गड़बड़ी कहीं ना कहीं की जाएगी, और अगर एक बार गड़बड़ी हुई तो सारे चुनाव एक साथ खत्म हो जाएंगे। वहीं तमाम लोगों का ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इससे राजस्व की भी बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ समय भी बचेगा, और जितना सरकारी तंत्र हमारा इस चुनाव इलेक्शन में लगता है वो भी कहीं ना कहीं राहत की सांस लेगा। तो कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन एक फ़ायदेमंद बिल साबित होगा। लखनऊ के सियासी चौक में हम आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी लेकर आए हैं, क्योंकि ये विषय भी वैसा ही है, बिल्कुल नया है, युवाओं की तरह कि आगे उनका भविष्य कैसा होगा। और इस विषय का जिस पे कैबिनेट की मुहर लग चुकी है, वन नेशन वन इलेक्शन, आखिर ये है क्या, इसकी संभावना किसकी है, नफ़ा नुकसान कैसा है, आइए आप मुझे बता रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन, तो पहले तो इसकी परिभाषा और उसके बाद इसकी गुंजाइश। वन नेशन वन इलेक्शन एक मॉल की बात है कि पूरा देश एक बंद कमरे में होगा। बंद कमरे में एक दिन घुसेंगे, एक दिन सामान लेकर के आप निकल आएँ, फिर आप साल भर भूखे रहें। ये इन स्थितियों पे काम करने वाला है। मैं जहाँ तक बात करता हूँ, अभी एक बयान मुझे राघव चड्ढा जी का बहुत अच्छा लगा। राघव चड्ढा जी ने, राज्यसभा सांसद, उन्होंने एक बात कही थी कि जो युवाओं की चुनाव लड़ने की भूमिका है वो 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी जाए। मैं उस पर पूर्ण समर्थन करता हूँ। आप पहले इन मुद्दों पे काम करिए। जैसे अदर कंट्रीज़ में होता है, जैसे दूसरे कंट्रीज़ में होता है वोटिंग होती है, तो उनका वोटिंग का कोई फिक्स डेट नहीं होता। 1 महीने के अंतराल पे वो वोटिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ये प्रणाली भारत में अपनाइए। तुम रहना, एक सवाल और पूछ लेंगे, आप मुझे लगता है जल्दी में भी हैं। एक देश एक चुनाव, कैसा आपको? बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो पैसा बर्बाद हो रहा है,
अभी तो हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है। ये चुनाव कोई ना कोई, चाहे सभासद का हो, चाहे पता नहीं सरपंच का हो, या जितना रोज देखता हूं मैं कि कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। अच्छा बताइए, उम्र का अंतर है या फिर बात का अंतर है? कहता है कि नहीं, इसकी बातों से तो लग रहा है कि एक दिन जाइए और एक दिन में निकलिए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप आओ। जैसे ये भाई साहब जो है गलत कह रहे हैं, ठीक है। जैसे चाचा ने एक बात कही कि पैसा लगता है, सबसे मेन पॉइंट चाचा ने कहा कि पैसा लगता है। पैसा तो आजकल देश का प्रत्येक नेता कमा रहा है भ्रष्टाचार के न्यू पे रख करके। आप कोई भी टेंडर निकाल रहे हैं, आपके अपने स्पेसिफिक लोगों को ही टेंडर मिल रहा है। इतनी पारदर्शिता क्यों नहीं हो पा रही है? पैसा तो वहाँ भी जा रहा है, वो भी मेरा अपना पैसा है। विषय से भटक रहे हो, फिर भी मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। हाँ, फिर भी वो भी मेरा पैसा है। तो पैसा अगर जो उनको लगता है कि चुनाव में, तुम्हें घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए पैसा चाहिए, किताब चाहिए। अगर पैसे की बचत की बात हो रही हो, इसमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि पैसा बचेगा, तुम्हें ऑब्जेक्शन है? पैसा हर जगह नहीं बचता है। आप वहाँ जहाँ पे चाचा पैसा बचाने की बात कर रहे हैं, इसमें नहीं बच पाएगा पैसा। कैसे बच जाएगा चाचा, ये बता दे। अच्छा, अगर आप बता दीजिए इसको नहीं, क्या पैसा इसलिए बच जाएगा क्योंकि कोई भी इलेक्शन के लिए, अब मुझे नहीं पता क्या एग्जैक्ट कॉस्ट है, बट वो करीब हजारों करोड़ों में आती है। तो लगभग 24,000 करोड़। हाँ, तो 24,000 करोड़ यदि आपको पैसा देना है और फिर बार बार देते रहेंगे तो वो क्या होगा? आज की तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश भर में चुनाव ही चलता रहता है, कभी किसी राज्य का, कभी किसी राज्य का। और छोटी छोटी चीज़ें कि जैसे यूनिवर्सिटी में ही है कि जैसे आप एक तरफ आप कहते हैं कि ना हम कहीं भी जॉब्स नहीं निकाल पा रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, कि हम एक नई जॉब्स जो बची हुई हैं, जो इतनी, अब कि हम लोगों के जब मैं था छोटा तो मैं कोई भी आदमी जो बीए कर लेता था अपने आप अफसर बन जाता था। आज की तारीख में बीए वाले तो सोच भी नहीं सकते। अच्छा, एक बात है, सत्ता पक्ष ने इसको कैबिनेट पे मुहर लगाई, विपक्ष को कहीं ना कहीं इससे बड़ी तकलीफें हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? विपक्ष का काम है कि हर चीज़ को अपोज करना, तो वो करेंगे ही। वो यदि नहीं अपोज करेंगे तो विपक्ष क्यों कहलाएंगे? भाई, विपक्ष क्यों अपोज कर रहा है और सत्ता पक्ष ला क्यों रहा है? नहीं, विपक्ष के अपोज की बात जिस हिसाब से आप कह रहे थे, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूँ। विपक्ष का कार्य सिर्फ और सिर्फ विरोध करना नहीं होता है। विपक्ष जनता के असली मुद्दों से, अगर कोई सरकार भटकती है तो उसको रास्ते पे लाती है। अब मैं एकदम बिल्कुल विरोध की बात, जिस तरीके से आपने कहा कि पैसा खर्च होता है, आप अगर उसको एग्जैक्ट देखिए संसाधन में, तो किन की नियुक्तियाँ होती हैं। जिन नियुक्तियों को गवर्नमेंट ने पहले नियुक्त कर रखा है, उन्हीं लोगों की ड्यूटियाँ लगती हैं। बस एक्स्ट्रा खर्चा क्या पड़ता है कि जो उनके आने जाने का खर्चा। लेकिन आप इसमें देखिए, अगर आप कहते हैं कि आप एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, आपका देश है कल्याणकारी राज्य है, तो उसमें लोगों को के हितों की भी बात होनी चाहिए। अब आप बताइए, आज एक बार चुनाव हो जाता है और 5 साल बाद आपको जो है सारे त्रिस्तरीय चुनाव भी कराने पड़ते हैं। आपको ग्राम पंचायत का चुनाव कराना पड़ जा रहा है, आपको जो है नगर पालिका नगर निगम के चुनाव कराने पड़ जा रहे हैं, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के चुनाव कराने पड़ जाए, एमएलसी के चुनाव तक कराने। आप बताइए कि एमएलसी का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव, ये जो है निर्वाचित लोग करते हैं, और वहीं पे कुछ ऐसे बात बताओ, थोड़ा उदाहरण लेकर के, जिससे हम और जनता भी समझ सके। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का चुनाव अलग हो, साइंस का अलग हो, कॉमर्स का अलग हो, ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का अलग हो, ये ठीक लगेगा या एक ही चुनाव के समय में सब चुनाव सही लगेगा? मैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। अब इसका ये मैं अच्छा सा जवाब दूं। बिल्कुल बहुत अच्छा। आप देखिए, जब हमारे यहाँ आप यूनिवर्सिटी के लिहाज से पूछें, तो जब शासन चुनाव होते थे, उसी से एकदम कैसे हैं, बस। तो इसको अगर हम यूनिवर्सिटी के लिहाज से ही देखें, तो आपने एकदम उसी से पूछा था। देखिए, संकाय प्रतिनिधि होते थे और एक व्यक्ति जो शासन अध्यक्ष बन जा रहा है। एक सवाल ये है कि कट में चुनाव हो या पूरा का पूरा एक में हो, अब फिर वो संकाय और सब में फैलाव नहीं, कट में होने चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर हम ऑन द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी एम्बिट पावर दी गई है कि अगर एक बार उसके हाथ में पावर आ जाए, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा चांस नहीं है कि क्या कहा जाता है कि फिर से जो है डेमोक्रेसी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और यहाँ पे जो है, क्यों भाई, कैपिटलिज्म आ जाए। मेरा राय ये है कि कट में चुनाव होने से, जैसे अब एक साथ चुनाव होगा, कट में नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करूं। मैं वन नेशन वन इलेक्शन का सर्वथा विरोध करता हूं। आप बताइए, कोई ठेका पट्टा की बात हो रही है क्या? जमींदारी व्यवस्था लाने की बात हो रही है? आप बताइए, एक बार आप चुनाव करा देंगे, अपने लोगों को बिठा देंगे किसी अनुचित तरीके से, 5 वर्ष बाद फिर चुनाव होगा।
ये कौन सा तरीका है? तो अगर किसी भी टाइम पे चुनाव होगा तो वो ऐसे ही हो सकता है जैसे आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। मैं कहता हूँ वन एग्जाम भी करा लीजिए साहब। आप वन एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, आरओ शिफ्ट देख लीजिए, यूपी पीसीएस के भी देख लीजिए। आप दो शिफ्ट ला रहे हैं आप, उसके लिए छात्र इतना आंदोलन कर रहे हैं साहब। वन नेशन वन शिफ्ट भी करा, वन एग्जाम भी करा लीजिए। मैं इतना चाहता हूँ। चुनाव को कहाँ एग्जाम को जोड़ रहे हो, कुछ तो सोचो। ये भारतीय जनता पार्टी के सब जुमले हैं, अपने लोगों को बिठाने का सिर्फ तरीका है। वाजपेयी सर भटकाते हैं। नहीं ठीक है, एक विषय जो तुम्हारे उसमें दिया गया उसको तो सोच के बताओ कि वन नेशन वन इलेक्शन में नुकसान है या फायदा है? वन नेशन वन इलेक्शन में बिल्कुल घाटा है, नुकसान है। नुकसान बताओ, पॉइंटर्स में बताओ। पॉइंटर्स, पहला पॉइंटर्स है आप एक ठेकेदारी प्रथा ला दे रहे हैं कि आप 5 वर्ष तक अपने आदमी को किसी अनुचित तरीके से बिठा दिया। आप किसी भी तरीके से अपने लोगों को बिठाएंगे, उसके बाद वो जो मन होगा वो करेंगे। पहला दूसरा एक ही बिल्कुल। लेकिन तीसरा बताइए। तीसरा आप बताइए किसी भी चुनाव में आप तीसरी इन सबको कैसे व्यवस्थाओं को मैनेज करेंगे? इतना बड़ा देश है, अगर सेंट्रल में पावर है तो सब स्टेट्स को मिला के लेनी पड़ेगी ना। ये चिंता आपकी? बिल्कुल चिंता, देश का नागरिक चिंता नहीं करेगा। चौथा क्या करेगा? नेता थोड़ी चिंता करेगा। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। चौथा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव जीतने का एक जुगाड़ बना रही। ये जुगाड़ ऐसे बना रही है, आप अभी पूछ रहे थे कि इससे खतरा क्या है। इससे बड़ा, सबसे बड़ा खतरा है कि ये देश के संविधान को उथल पुथल करना चाहते हैं ये लोग। वन नेशन वन इलेक्शन से संविधान भाई क्या कैसे नहीं संविधान? या आप क्या तानाशाही है क्या? देश एक संवैधानिक देश है। आप जब मन करता है वन इलेक्शन वन नेशन कर देते हैं। अरे अभी हुआ कहाँ, अभी तो विषय बना है। आपकी सोच वही है, आप सोच वही ला रहे हैं कि संविधान को हटा दिया जाए। आप देश के संविधान विरोधी लोग हैं। और ये चुनाव एक साथ चुनाव करा करके आप अपने लोगों को बिठा देंगे।